बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, एग्ज़ाम दिया और अच्छा स्कोर किया। मुबारकबाद के हकदार हैं आप लोगों को मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशन है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ऐसे ही हर साल जब भी कभी प्रोग्राम हो इस तरह का कंपटीशन वाला प्रोग्राम, तो उसमें आपको शामिल होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इससे क्या होगा, सीखेंगे आप। अरे मिस्टेक होगा, मिस्टेक से ही तो इंसान सीखता है, गलतियों से इंसान सीखता है। गलती कीजिएगा, आगे सीखिएगा, उससे आप परफेक्ट हो जाइएगा, है ना। गलती क्या है, एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। और हर गलती हम खुद ही करके सीखें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, दूसरे गलती से भी सीखना है। अगला आदमी क्या मिस्टेक किया, उस मिस्टेक से आपको बचना है ना। तो एक्सपीरियंस से भी आपको सीखना है और खुद भी एग्ज़ाम देना है। और कभी भी ऐसा एग्ज़ाम हो मुंगेर शहर में हम कराएं या कोई और कराए, मैथ का एग्ज़ाम हो, चाहे जीके का एग्ज़ाम हो, चाहे साइंस का एग्ज़ाम हो, आपको उसमें शामिल होना चाहिए। उससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखिएगा आप। और जो एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं आप यहाँ पर, वो मिस्टेक आपको हमेशा याद रहेगा और आगे चल के बोर्ड एग्ज़ाम में आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपके मैथ टॉपर क्विज कराने का क्या मकसद है। तो देखिए, मेरा जो मकसद था मैथ टॉपर क्विज कराने का कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप अपने तैयारी को जाँच लें कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने तैयार हैं मैथ के फील्ड में। चूंकि मैथ का टॉपर क्विज था, तो मैथ के फील्ड में आप कितने तैयार हैं, आपने कितना अच्छे से मैथ पढ़ा है, कितना आपका प्रैक्टिस है बोर्ड एग्जाम में, कितना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, कितना कंसेप्ट आप सीख के रखे हुए हैं। तो एग्जाम से पहले अपने तैयारी को जांचने का आपके पास एक सुनहरा मौका था। एक मैंने आपको मौका प्रोवाइड किया, एक इन्वायरमेंट बनाया एग्जामिनेशन का, एग्जाम हॉल को आपने फील किया, OMR शीट पर आपने प्रैक्टिस किया। इससे काफ़ी कुछ आपने सीखा। क्योंकि जो गलती आप यहाँ करेंगे तो उसको तो आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो गलती आप बोर्ड एग्जाम में करके आ जाइएगा वो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा। जिंदगी भर अगर आपके मार्कशीट में 85 नंबर चिपक जाएगा तो 85 नंबर चिपक जाएगा, फिर कभी चेंज होने वाला नहीं है। एक बार जिंदगी भर रह जाए, उम्र भर रह जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में ना गलती करके यहाँ गलती कीजिए, यहाँ आप सीखिए, है ना। और सीखना क्या, जिंदगी भर सीखना। ऐसा नहीं कि 9th तक सीखे, 10th तक सीखे, उसका सीखना बंद कर दिया। आदमी मौत तक सीखता रहता है कुछ ना कुछ। सीखने का कोई एज नहीं है कि हम 30 साल के बाद सीखना बंद कर देंगे, 40 साल के बाद सीखना बंद कर देंगे, 20 साल के बाद मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, सीखना बंद कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि सीखना आपको क्या है, जिंदगी भर आपको सीखते रहना है। कुछ ना कुछ, छोटे से भी सीख सकते हैं आप, बड़े से भी सीख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो मेन जो मकसद था मैथ टॉपर क्विज का कि एग्जाम से पहले आपकी तैयारी कैसी है उसको आप जांच लें और इस एग्जाम से आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा हो। तो आप बताइए कि कितने बच्चे को जब मैथ टॉपर क्विज आपने दिया तो ऐसा लगा कि नहीं, इस एग्जाम को देने से मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा गया, कहीं ना कहीं हमको फायदा हुआ। जो 10th क्लास में थे वो बताइए, जो 10th क्लास में थे ऐसे बच्चे बताइए कि क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि सर हम जो मैथ टॉपर क्विज दिए तो इससे मेरे बोर्ड एग्जाम में कहने के कुछ ना कुछ तो हेल्प हुआ। बताइए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे बताइए जो 10th क्लास का एग्जाम दिए थे, क्या मैथ टॉपर क्विज देने के बाद जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो कैसा महसूस हुआ आपको? ऐसा लगा कि हाँ मैथ टॉपर क्विज से हमको फायदा हुआ है? बोलिए, फायदा हुआ है ना। तो इसी तरह से जो भी क्लास 10th में अगले साल जा रहे हैं वो हर हाल में मैथ टॉपर क्विज में शामिल रहिएगा। जो 9th में हो तो शामिल रहेंगे ही। अपने दोस्तों से कहना है, अपने जानने वालों में कहना है कि इस तरह का क्विज हम लोग कराते हैं। 9th 10th का तो हर साल कराते हैं। तो मेन मकसद जो था वो हमारा पूरा हो गया। अब बारी है रिजल्ट की कि सर रिजल्ट कब निकालिएगा। बहुत सारे बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे कि सर इतना देर हो रहा, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, CBSE का रिजल्ट आ गया, आप जो है अभी तक रिजल्ट नहीं निकाले हैं, तो रिजल्ट कब निकाल रहे हैं, है ना। तो रिजल्ट के लिए कभी भी आप लोगों को जो है ना परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे गार्जियन भी कॉल कर रहे थे कि सर कब रिजल्ट निकालते। एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट तो निकलना ही निकलना है और टॉपर्स को बुलाना ही है, आपको सम्मानित करना था। आपने मेहनत किया है, आपने कोशिश किया है, तो वो तो आपको इनाम देना ही देना था। तो रिजल्ट तो आज न कल निकलेगा ही निकलेगा। बस ये है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है रिजल्ट निकलते निकलते, लेकिन रिजल्ट तो निकलना ही था। तो आज वो घड़ी आ चुकी है। आज हम लोग मैथ टॉपर क्विज के रिजल्ट के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। AR मैथमेटिक्स क्लासेस के क्लासरूम में मौजूद हैं, जिसमें आज आपको पता चलेगा कि किस बच्चे ने सबसे बेहतरीन स्कोर किया है ना। और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। क्योंकि जो टॉप पोजीशन पर बच्चे हैं उनको नगद इनाम भी दिया जाएगा, बुक्स भी दिया जाएगा और मेडल भी दिया जाएगा। और उसके बाद सेकंड पर और थर्ड को भी दिया जाएगा। बाकी लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, मेडल दिया जाएगा और बाद में फिर आपके लिए हल्का फुल्का नाश्ते पानी का भी इंतजाम है। बैठ के चूंकि आप लोग थक जाइएगा तो आपके रिफ्रेशमेंट के लिए भी है यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ते पानी का इंतजाम। कुछ लोग खाना पीना भी खा के नहीं आए हैं कि जा रहे हैं प्रोग्राम में, खाना पीना चलेगा अच्छे से, तो पूरा इंतजाम है एकदम अच्छे से। आप लोगों को खाइएगा पीजिएगा एकदम आराम से। अब देखिए, आप लोग चूंकि क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं
और अब 10th के बाद जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस की तरफ, आर्ट्स की तरफ, कॉमर्स की तरफ अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे 10th में कैसे आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप क्लास 11th में आ गए तो अब आप यहाँ पर चूज करना होगा एक आपको रास्ता। क्या आप साइंस को चुनना चाहते हैं, आर्ट्स को चुनना चाहते हैं, कॉमर्स को चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी यही सिस्टम चल रहा है ना। साइंस में भी क्या पढ़ना चाहते हैं आप, मैथ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, या आप लोग लगभग हमको लगता है कि चुन लिए होंगे, है ना। फॉर्म भरा गया सब लोगों का, फॉर्म भरा गया है। तो मान लो किसी को मैथ में डर भी लग रहा था, कुछ बच्चे को हम लोगों ने ऐसे भी फॉर्म भरा दिया कि चलो जी प्रैक्टिस हो जाएगा, भर दो फॉर्म, जबकि वो बच्चा मैथ में वीक था, है ना, घबरा भी रहा था, सर मेरा तो मैथ कमजोर है सर, हम क्या लिखेंगे मैथ टॉपर क्विज में। तो मैंने कहा सीखोगे तो कम से कम ओएमआर शीट तो भरना जानोगे, है ना, तो क्वेश्चन तो पढ़ेगा कम से कम 3 घंटा बैठ के, कुछ तो दिमाग में रहेगा उसके। तो अब लेकिन आपके पास मौका है, अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो मैथ को छोड़ सकते हैं, है ना, आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा मैथ में अच्छा ही हो, जरूरी नहीं कि हर बच्चा साइंस में अच्छा हो। क्या जी, साइंस वाले बच्चे की जरूरत है, आर्ट्स वाले बच्चे की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। ऐसा नहीं ना कि सारा आदमी इंजीनियर बन जाए, तो बीमार का इलाज कौन करेगा बोलिए। और सारा इंजीनियर और डॉक्टर ही बन जाएगा तो पढ़ाएगा कौन। तो टीचर की भी जरूरत है। और टीचर में सिर्फ मैथ ही टीचर की जरूरत तो नहीं है, साइंस का भी टीचर चाहिए, हिस्ट्री का भी टीचर चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का भी चाहिए, हिंदी का भी चाहिए, और उर्दू का भी चाहिए, इंग्लिश का भी चाहिए, है कि नहीं, हर सब्जेक्ट का, संस्कृत का भी चाहिए, हर सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत है। तो कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, आपका इंटरेस्ट किसमें है वो देखना है आप, है कि नहीं, किसी और के प्रेशर में नहीं कि घर वाले हमसे कह रहे हैं कि साइंस पढ़ लो, घर वाले कर रहे हैं कि मैथ पढ़ लो जी, तो मैथ ले लिया। अब पता चला जब मैथ ले लिए, अब 2 साल तक झेल रहे हैं मैथ को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ना, आपका इंटरेस्ट आपसे बेहतर कौन जानेगा बोलिए, आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, हमको हमसे बेहतर कौन जानेगा, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमसे बेहतर कोई जानेगा। तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या पढ़ने में मजा आता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, गार्जियन कह सकते हैं कि बच्चा तुम चलो साइंस पढ़ो, है ना, तुम ये पढ़ो, गार्जियन आपके अम्मी अब्बू ये बात कह सकते हैं कि आप ये पढ़िए। अंदर आ जाइए, आइए अंदर आइए। आइए, आ जाओ जी, वहाँ हनाबिया वहाँ बैठो उनके बगल में, थोड़ा खसक जाओ तो जी, खसक जाओ तो आइए, थोड़ा सा खसका लीजिए सर, कुर्सी खसका लीजिए, थोड़ा सा वहाँ से बैठ जाओ, वहीं कहाँ, थोड़ा खसक जाओ, थोड़ा खसक जाओ, हल्का हल्का कसो, बस चलो थोड़ा कसो। जोहेब, क्या कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम ना है, हेड डाउन क्या किए हुए, ठीक ठाक, पानी पीना है ना, चलो ठीक है। तो देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है कि साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है कि हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। और हर सब्जेक्ट के मास्टर की जरूरत है। मास्टर का मतलब क्या, माहिर, हर सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी ना है। हर आदमी अगर डॉक्टर बन जाएगा, हाँ, तो देश को पढ़ाएगा कौन, और हर आदमी इंजीनियर बन जाएगा तो इलाज कौन करेगा, और हर आदमी अगर टीचर बन जाए तो बोलिए इलाज कौन करेगा। तो इसका मतलब टीचर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है ना, और टीचर में भी हर सब्जेक्ट टीचर की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि एक आदमी अगर टीचर बन गया तो अब कोई टीचर ना बने, ऐसा है क्या। पूरे देश को बताइए एक टीचर पढ़ा सकता है, पूरे देश को एक डॉक्टर इलाज कर पाएगा। अब एक आदमी बोले कि हम एक अच्छे डॉक्टर बन गए, आप कोई डॉक्टर है ना बने, तो देश का तरक्की होगा ऐसे जी बोलिए, तो देश का तरक्की रुक जाएगा। यानी कि देश को ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, देश को ज्यादा से ज्यादा अच्छे टीचर्स की भी जरूरत है। और एक नहीं, एक जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा आइए आ जाइए, वालेकुम सलाम, आइए
बैठिए। तो हम ये बता रहे थे कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आपको चुनना है, आपको चूज करना है किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप किस चीज में जाना चाहते हैं। अब एक बार चुन लीजिए और उसके बाद जो है उस पर अब मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है रास्ते में चलते हुए या आपने कोई ऐसा डिसीजन कर लिया जो आपको नहीं करना था असल में, लेकिन आगे जाके आपको पता चला कि ये तो मेरा फील्ड था ही नहीं। मान लो कोई गलती से इंजीनियरिंग में चला गया, अब इंजीनियरिंग में जाकर उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या करेगा बोलो? तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब मान लो रेलवे स्टेशन पर आप गए, आपको जाना था जमालपुर या आपको जाना था पटना, आप चढ़ गए किसी दूसरे ट्रेन पर, तो क्या कीजिएगा? अब आगे चल के पता चला कि ये तो पटना वाली ट्रेन नहीं है, ये तो हमको ले जा रहा है भागलपुर की तरफ, तो क्या कीजिएगा बोलिए? क्या उसी पर बैठे रहिएगा? नहीं ना, आप चाहिएगा जल्दी जल्दी जो भी नेक्स्ट स्टेशन हो उस पर उतरें और फिर वापस आ जाए ना, कि उसी पर चलते रहें इत्मीनान से, तो कभी पहुंच पाइएगा अपने मंजिल तक? नहीं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे रॉन्ग सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। मैथ में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैथ ले लिया, इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ले लिया, मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ले लिया। अब जब गए मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, छिपकली देख के डर जा रहे हैं, सांप देख के डर जा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं वो ले लेती हैं जूलॉजी, है ना, जूलॉजी ले लिया। अब जूलॉजी में क्या है, तिलचट्टा पकड़िए, है ना जी, मेढक पकड़िए, चीर फाड़ कीजिए। अब तो आप डर रहे हैं उससे, तो क्या कीजिएगा? आपका उसमें इसका मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है ना, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो अगर आप मेढक को पकड़ने से डर रहे हैं तो कल जाके अगर ऑपरेशन करना हो किसी आदमी का, दिल निकालना होगा मान लो, तो कैसे कीजिएगा ऑपरेशन? बोलिए, तब तो आपका हाथ कांपने लगेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चुनना कुछ और चाहते हैं, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है और चुन कुछ और लेते हैं, तो उसको चेंज करने का ऑप्शन है ना। मेरा भी एक बार इंटरेस्ट हो गया था इंजीनियरिंग फील्ड में, गए डिप्लोमा कर लिए, फिर लगा कि नहीं मेरा फील्ड ये ठीक नहीं है, कोशिश की उसमें जॉब होने का नहीं हुआ तो चेंज कर लिया अपना फील्ड, फिर से आ गए टीचिंग लाइन में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो बदल सकते हैं आप रास्ता। ऐसा नहीं कि अब उस गलत रास्ते को अगर आपने पकड़ लिया है तो उसी पर चलते ही चले जाओ, तो उस पर चलते चले जाइएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक होता है ना कि अपना जो काम कर रहे हैं उस काम में हमको मज़ा भी आ रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। एक होता है पैशन, एक होता है ज़बरदस्ती ले लिया, पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं, चलो सुबह करके आए, शाम करके आए, फिर सोए, फिर उठे, फिर वही रूटीन, डेली रूटीन चल रहा है, उसमें आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। एक होता है ना खुशी खुशी काम कर रहे हैं, वो काम करने में जिसमें आपको वक्त का पता नहीं चलता है ना, आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, कितना वक्त गुजर गया, एकदम लगे हुए हैं आप दिल से, तो समझो वही आपका मेन पैशन है, उसी काम में आपका इंटरेस्ट है। कोई ऐसा काम जो आप करें, मान लो पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग ऐसा बना रहे हैं, आप बना रहे हैं एकदम उसी में मगन हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा टाइम का, क्या 2 घंटा 3 घंटा लगातार बनाए जा रहे हैं, खाने का ध्यान नहीं है, कुछ काम करने का ध्यान नहीं है, टाइम का पता नहीं चल रहा है, जिस काम में समझो वही काम आपका मेन है, उसी काम में आपका इंटरेस्ट है। तो अब आपको समझना है, सोचना है, डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और जिस फील्ड में भी जाइए उस फील्ड के मास्टर बनिए, है ना, उस फील्ड में एकदम मास्टर बनिए, उस फील्ड को पूरा अच्छे से सीखिए। डॉक्टर बन रहे हैं तो अच्छे से एकदम डॉक्टर बनिए, हर चीज को सीखिए अच्छे से। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पास कर गए एग्जाम, अब मरीज को आया ऑपरेशन करके सीधा ऊपर पहुंचा दिया, होता है ना ऐसा जी। अब ठीक से अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, मरीज का जान लीजिएगा, लिखने का कौन दवा लिख दीजिए, कौन दवा, डॉक्टर क्या करेगा? हो गया, पता चला मरीज ठीक होने के बजाय सीधा स्वर्ग सिधार गया, है ना जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। टीचरें बन रहे हैं तो अच्छे टीचर बनिए, ताकि आगे चल के दूसरे को पढ़ा पाइएगा, दूसरे को गाइड कर पाइएगा। इंजीनियर बने तो अच्छे इंजीनियर बनिए, पता चला इंजीनियर तो बन गए, जैसे तैसे पढ़ लिए, अब रोड का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, पुल कैसे बनता है, ये सब आप ठीक से पढ़े नहीं किए, वहाँ पर ड्राइंग बना ही नहीं, आप सीखे ही नहीं कि कितना मसाला लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, डिजाइन कैसे बनता है, पुल का बेस कैसा होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है सिविल में। तो अगर आपने नहीं सीखा तो क्या होगा, एक साल पुल बनाइएगा, अगले साल पुल गिर जाएगा। देखिएगा बिहार में कितना पुल, बिहार में जो है कई जगह पुल गिरा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छे इंजीनियर बनिएगा, एक बार रोड बना दीजिएगा तो 50 साल रोड चलेगा, और अगर इंजीनियर ठीक नहीं बनिएगा तो उसी में कीजिएगा घोटाला, और उसके बाद पता चला 1 साल बनाए, अगले साल बारिश हुई और रोड पूरा बराबर हो गया, बह गया, ऐसा हो जाएगा मामला। इसीलिए ईमानदारी से भी कोई काम करना आपको, और हर फील्ड में बनना है अपने फील्ड का मास्टर, ठीक है, हर फील्ड में क्या बनना है, अपने फील्ड का मास्टर। अब जिस फील्ड में भी आप चले गए, पढ़ेंगे कैसे, तो देखो पढ़ने का तरीका है, आप अपने हिसाब से देखिए, रूटीन बनाइए कि सुबह से लेकर शाम तक इस टाइम में आपका फ्री है, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, उस हिसाब से आपका जितना सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कीजिए, सुबह में ये पढ़ना हमको, शाम में ये पढ़ना, रात में ये पढ़ना, अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए। आप लोग तो अब बड़े हो गए, समझदार हैं, और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है वो सुबह में पढ़िए। सुबह में क्या होता है, आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होता
है ना। सो के आप उठते हैं, दिमाग उस वक्त एकदम खाली रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह से लेकर शाम तक तो देखते हैं आज ये काम है वो काम है, कभी कोचिंग गए, ट्यूशन गए, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से गुस्सा हो गया, दिमाग में टेंशन है। और आदमी जो है उस वक्त पढ़ना चाहिएगा, कुछ मुश्किल सब्जेक्ट तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। मुश्किल सब्जेक्ट कब पढ़िए? जिस वक्त आप एकदम सो के उठे हैं, उस वक्त एकदम दिमाग आपका फ्रेश है, नई चीज सीखने के लिए दिमाग तैयार है। तो नई चीज वो चीज सीखिए जो आपको फिर मुश्किल लगता है। आपको अगर मैथ में मुश्किल लग रहा है तो मैथ सीखिए, साइंस मुश्किल लग रहा है तो साइंस सीखिए। क्योंकि आप अगर 10th में आप हैं तो 10th में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इंग्लिश उर्दू सब पढ़ना है। 10th में तो सबका सब सब्जेक्ट पढ़ना आपको, 10th में तो छुटकारा है ही नहीं आपको। 10th के बाद भले आपके पास चॉइस है, मैथ छोड़ने का भी और साइंस छोड़ने का भी आपके पास ऑप्शन है ना। 10th के बाद आपके पास, लेकिन 10th से पहले ऑप्शन नहीं है। तो आप देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, वो वाला सब्जेक्ट सुबह के टाइम में पढ़िए। फजर की नमाज के बाद पढ़ लीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज के बाद 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, साइंस में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया। और रेगुलर पढ़िए, लगातार पढ़िए, है ना। कंटिन्यू पढ़ना, कोई भी चीज को जब पढ़ रहे हैं आप तो कंटिन्यू पढ़ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा और 3 दिन फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ा फिर 5 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं पढ़ना। पढ़ना जब भी है आपको तो लगातार कंटिन्यू पढ़ना है। लगातार अगर आप पढ़िएगा कोई चीज को तो धीरे 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 वो चीज आपके दिमाग में एकदम सेट कर जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ के जाइएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, यहाँ पर प्लस था कि माइनस था, जोड़ था कि घटाव था, भाग था कि गुना था, कंफ्यूज कर जाइएगा उसमें। 1 दिन में चाहिएगा बहुत सारा नॉलेज लेना, नहीं ले पाइएगा। बड़े बड़े फॉर्मूला को छोटा छोटा करके याद कीजिए, पार्ट्स बाय पार्ट करके याद कीजिए, है ना। तो छोटा छोटा पार्ट जब आप याद कीजिएगा तो धीरे धीरे मिलकर क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। हर दिन कुछ सीखिएगा तो धीरे धीरे 30 दिन में कितना होगा, 30 से सीख जाइएगा आप। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली सीखना है। एक दिन ऐसा ना करना है कि पूरा बैठ के पढ़ लिया दिन भर, 4 दिन फिर इत्मीनान से रेस्ट कर लिया, ऐसा ना करना है। या हम लोग भी खाना पीना खाते हैं, कैसे खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। ऐसा है कि 1 महीना खाना एक ही दिन खा लिया, बताओ अगर 1 महीना खाना एक ही दिन खा लोगे तो क्या होगा, बोलो, पेट फट जाएगा ना। 1 महीने का खाना 1 दिन, समझ रहे हैं, 1 दिन में जितना खाते हैं 1 महीना में आप सोचो कितना खाना होगा। अगर खा लेंगे तो हालत खराब ना हो जाए, खा भी नहीं पाइएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं खा पाइएगा। उसी तरह से जब आपको साल भर का टाइम दिया गया है 10th क्लास में कि साल भर में आपको मैथ पढ़ना है, साल भर में साइंस पढ़ना है, साल भर में ये सब पढ़ना है, तो अगर कोई आदमी आपको 1 दिन में मैथ पढ़ा देता बोले तो क्या होगा, पूरे 10th का मैथ 1 दिन में पढ़ा दे, समझ में आएगा, सब सर के ऊपर से चला जाए। कितना भी तेज बच्चा होगा ना, नहीं समझ में आएगा उसको, नहीं समझ में आएगा। तो धीरे धीरे ना सीखने का है। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। रिवीजन आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग क्या होता है, स्लो होता है। लर्निंग आपको धीरे 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 सीखना है। लेकिन रिवीजन आप 1 दिन में कर सकते हैं। जैसे पूरा जब साल भर आपने पढ़ लिया तो रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो रिवीजन आप चाहें तो 1 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रूटीन बना के अपना पढ़ाई कीजिए। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। मैथ टॉपर क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लगभग पिछले 3 साल से हम लोग करा रहे हैं। कुछ लोग शामिल भी हुए हैं, 2-2 साल तक शामिल रहे हैं, और ये अपना 3रा साल है। नेक्स्ट ईयर भी होगा, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और आज वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आपको हम बताएंगे कि कौन बच्चे टॉप में है, 1st, 2nd, 3rd में है। लगभग सब लोग यहाँ पर टॉपर ही हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बहुत बेस्ट स्कोर किया है, एक्सीलेंट मार्क्स लाया है, वो भी पता चलेगा। उन बच्चे को, उस बच्चे को भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी हम अपने बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी हमारे स्पीकर सब आए हुए हैं और आपको सुनाएंगे, बताएंगे बहुत सारी बात। तो आज अभी हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहिएगा 10th में मैथ टॉपर क्विज देने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नज़म पढ़ने के लिए बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाजिया, रजिया परवीन को वो आएंगी और आपके सामने नज़म पढ़ेंगे। आओ रजिया, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पढ़ो, थोड़ा सा इधर बैठ लीजिए, आ जाइए सामने, आ जाओ इधर। नहीं, छोड़ दो।